हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आज जेनेटिक्स के टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए का मल्टीप्लिकेशन सेल के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सेल में डीएनए पाया जाता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का और रेप्लिकेशन सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। तो मिचेल्सन एंड स्टॉल डिस्कवर्ड द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कवर्ड किया था 1958 में और यूज किया था इन्होंने 15N आइसोटोप कंटेनिंग NH4Cl का और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए प्रयोग किया था सीजियम क्लोराइड का। ई कोलाई बैक्टीरिया पर काम किया था। जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, इसमें यदि आप देखिए तो इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और उसमें जो उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंड डीएनए ई कोलाई का इन्होंने आइसोलेट किया और आइसोलेट किया इस डीएनए को। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, मैं इसको हेलिकल फॉर्म में बना रहा हूं और इसको ले जाकर इन्होंने N15 कंटेनिंग NH4Cl से ट्रीट कर दिया। तो ट्रीट करने के बाद पूरा का पूरा ये जो डीएनए था ये N15 का हो गया, यानी कि ये आइसोटोप्ड हो गया, आइसोटोप्ड डीएनए। और इस आइसोटोप्ड डीएनए जो कि N15 का है, 15 का है, इसको इन्होंने रेप्लिकेट कराया और रेप्लिकेशन के लिए लिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स थे वो 14N वाले थे प्लस डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेजेस का प्रयोग किया और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए लिया सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक स्ट्रैंड 15N की है और दूसरी स्ट्रैंड 14N की। एक स्ट्रैंड 15N की और दूसरी स्ट्रैंड 15N की, यानी कि ये N15 स्ट्रैंड और इधर है आपका N14 स्ट्रैंड। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे इधर भी एक स्ट्रैंड N15 होगा और दूसरा स्ट्रैंड होगा N14, दूसरा स्ट्रैंड N14 होगा, N14 होगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे हाफ स्ट्रैंड पैटर्नल और हाफ स्ट्रैंड न्यू। तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप देखेंगे यहां पर कि डीएनए के रेप्लिकेशन में NH4Cl का प्रयोग किया गया हैवी आइसोटोप्स के रूप में और सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया गया है यहां पर
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है। अब आइए देखिए कि मैकेनिज्म कैसे चलता है। ये देखिए आपकी एक स्ट्रैंड है ये डीएनए की, यहां से ये खुल गई और ये स्ट्रैंड मान लीजिए सपोज कर लीजिए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये दूसरी स्ट्रैंड है, दूसरी स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप देखेंगे यहां पर एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी एडेनिन थाइमिन के द्वारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि एंजाइम यहां पे लगेगा और उस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज। इस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज। सबसे पहले ये लगेगा और ये करेगा क्या कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा यानी कि डीएनए वाइंड हो रहा है, यानी वाइंड मतलब कुंडली के द्वारा बिल्कुल जुड़ा हुआ। तो उसको वाइंड करने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको अनवाइंड करने का काम अनवाइंड तब होगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाला कौन है? डीएनए हेलिकेज। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इस तरीके से डीएनए ओपन हो जाएगा। इसलिए यहां पर बनेगा क्या, आप देखेंगे ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, एक प्रकार का ये फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि नारियल की रस्सी को एक बार आप बांध देंगे और दोबारा यदि छोड़ देंगे तो फिर जाकर वो लिपटने लगता है, उसी तरीके का जो है कंडीशन यहां भी होगा। इसलिए कि ये फिर से जुड़ना चाहेगा तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा एंजाइम लगेगा और ये जो दूसरा एंजाइम लगेगा यहां पर, उस एंजाइम का नाम है डीएनए गायरेज। इसका नाम है डीएनए गायरेज। ये प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज काम करेगा यूकैरियोट। यूकैरियोट में कौन काम कर रहा है भाई? टोपो आइसोमरेज। प्रोकैरियोट में कौन करेगा? डीएनए गायरेज। ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा कंप्लीटली डीएनए को अनवाइंड कर देगा, कंप्लीटली डीएनए को अनवाइंड कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे पहले डीएनए हेलिकेज लगा और उसके बाद डीएनए गायरेज। अब देखिए कि जो 3 प्राइम एंड है उससे जुड़ने की एफिनिटी होती है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ेगा। यहां देखिए आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ये क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा। ये यहां पर आप देखेंगे ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए प्राइमर। क्या बना रहा है? आरएनए प्राइमर। और इस आरएनए प्राइमर पे आपको देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आके लगेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां पर लगेगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 लगेगा तो ये करेगा क्या कि जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सहायता से डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करेगा क्या? डीएनए के नए स्ट्रैंड को। ये देखिए डीएनए का नया स्ट्रैंड बना रहा है। कौन बना रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3।
तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए का स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और बिल्कुल जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा किसके, पैरेंटल स्ट्रैंड के। तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पैरेंटल स्ट्रैंड के बनाएगा, क्योंकि यहां पर डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस हो रही है, इसलिए इसको कहते क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहलाएगा ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। और आपको एक चीज बता दें, यहां पर जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर रहा है। इस तरीके से आप देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा, यानी कि जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू पैरेंटल स्ट्रैंड। पैरेंटल स्ट्रैंड के पूर्णता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये नया स्ट्रैंड बनेगा। जैसे मैं सपोज कर लूं कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये पैरेंटल स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम, ए टी टी सी जी टी ए 3 प्राइम। तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ये देखिए आप, जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है यहां पे जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ए की जगह क्या आ जाएगा, टी, टी की जगह क्या आएगा, ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, टी की जगह ए, टी की जगह ए की जगह टी, 3 प्राइम। यानी कि पैरेंटल स्ट्रैंड के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई, न्यू स्ट्रैंड का होगा। और यहां डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस किया है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने, इसलिए इसको कहते क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब आप आइए दूसरे स्ट्रैंड पर। दूसरा स्ट्रैंड यदि आप देखेंगे तो वहां पर 3 प्राइम ब्लॉक है, अब 5 प्राइम खुला है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से जुड़ने की अफिनिटी नहीं रखता। इसलिए ये करेगा क्या कि कई जगह पर ये जुड़ जाएगा, यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा। तो कई जगह पर ये जुड़ेगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज कई जगह पे जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आप देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज कई जगह जुड़ेगा, तो आप देखेंगे कई जगह पर वो आरएनए प्राइमर भी बनाएगा। ये देखिए कई जगह पर उसने आरएनए प्राइमर बनाया, ये आरएनए प्राइमर बनेगा, आरएनए प्राइमर, यहां भी बनेगा आरएनए प्राइमर, यहां भी बनेगा आरएनए प्राइमर, यहां भी बनेगा आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर कई जगह बनेंगे और उनसे लगेगा फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड उनसे लग के यहां पर आप देखेंगे डीएनए की सिंथेसिस करेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगा और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सहायता से, एप्रोप्रिएट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सहायता से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने बना दिया न्यू स्ट्रैंड। यहां पे भी लगेगा और यहां भी बना दिया नया स्ट्रैंड, यहां लगेगा, यहां भी बना दिया न्यू स्ट्रैंड। फिर आप देखेंगे यहां पे लग रहा है, आरएनए प्राइमर पर लगेगा तो यहां पे बना देगा न्यू स्ट्रैंड। इस तरीके से आप देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि शॉर्ट सेगमेंट्स में कर रहा है। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहेंगे इनको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये देखिए आप, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। यहां पर डीएनए की सिंथेसिस
छोटे छोटे सेगमेंट्स में हो रही है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रही है, इसलिए इस स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो यहां पर भी डीएनए की सिंथेसिस कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड। लेकिन यहां पे डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस है और यहां क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो जब डिसकंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होगी तो आप इसको कहेंगे क्या? लैगिंग स्ट्रैंड। यहां छोटे छोटे सेगमेंट में हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे क्या? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब एक चीज और आता है कि ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, लेकिन इस स्ट्रैंड को कैसे हम कॉन्टिन्यूअस करें, यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज कर ले, इसके लिए दो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एक का नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और दूसरा है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों एंजाइम इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यहां आप देखेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड पर लगेगा। ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करेगा और इसके 3 काम हैं। पहला इसका काम है कि जो आरएनए प्राइमर है उसको ये एक्साइज कर देगा, यानी एक्साइज का मतलब रिमूवल, एक्साइज ऑफ आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से ये करेगा क्या कि आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। आप देखिए दूसरा काम करेगा ये, जो सेकंड वर्क इसका है वो है फिल द गैप्स। फिल द गैप्स बाय एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये करेगा क्या? यहां पर जो एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे गैप्स को ये भर देगा, गैप्स को ये भर देगा एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स। और तीसरा काम इसका है वो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि ये इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फिल द गैप्स में न्यूक्लियोटाइड भरेगा। यदि यहां थाइमीन है तो यहां एडेनिन को रखेगा, यहां ग्वानिन है तो यहां साइटोसिन को, यहां साइटोसिन है तो यहां ग्वानिन को, यहां पर एडेनिन है तो यहां थाइमीन को। इस तरीके से ये प्रूफ रीडिंग करेगा। प्रूफ रीडिंग करने के बाद आप देखेंगे तब डीएनए लाइगेज काम करेगा। डीएनए लाइगेज भी लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है इस तरीके से। ये डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज करेगा क्या? जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, उन फ्रेगमेंट्स के डीएनए को ये क्या करेगा? सील कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे इनको जोड़ दिया, इनको भी इनसे जोड़ देगा, इनको भी इनसे जोड़ देगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि आप देखेंगे यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में, और इधर भी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनकर तैयार हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये स्ट्रैंड भी क्या हो गई? कॉन्टिन्यूअस हो गई। ये पहले से कॉन्टिन्यूअस थी। किसने कॉन्टिन्यूअस किया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट
और डीएनए लाइगेज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम जेनेटिक्स के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।